नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो हाल ही में आपकी वैकेंसीज आई थी उसको लेकर। जैसा कि आपको पता है ग्रुप सी और ग्रुप डी में कुल मिलाकर लगभग 3900 पद हैं। अगर दोस्तों बात करें 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो भी कुछ इसी तरह से आया था। ग्रुप सी ग्रुप डी में वहां भी लगभग ऐसे ही पद थे। हम दोस्तों इस वीडियो में आज बात करेंगे, वो आपकी ज्यादा बात होगी वो जूनियर असिस्टेंट को लेकर होगी, क्योंकि इस परीक्षा को खुद मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, तो मैं आपको इसके बारे में गाइडेंस दूंगी। साथ ही साथ आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं आपको लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, कैसे आई, उसके बारे में बताऊंगी, और क्या सिलेबस रहता है, कौन सी बुक्स हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। उसके पहले दोस्तों बताना चाहूंगी, इस वीडियो को पहले तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे, बातें मेरी समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके सिलेबस की लाऊंगी प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बाद में, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी टाइपिंग की लाऊंगी। और अगर आप सभी लोग एक साथ बोलोगे तो हम लोग फिर यहाँ पर क्लासेस भी स्टार्ट कर लेंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं। कुल पद आपके 3900 हैं, यानी कि 3900 ग्रुप सी ग्रुप डी को लेकर। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है आपकी वो 30 अक्टूबर से है और 13 नवंबर आपकी आखिरी डेट है। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगी, जितने लोग इस फॉर्म को भरने में इंटरेस्टेड हो, वेट मत करो, आप लोग तुरंत भर लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब भरने जाओगे तो सर्वर डाउन रहेगा, सर्वर बिजी रहेगा और फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हो फॉर्म भर लो। जूनियर असिस्टेंट की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की जनरल और ओबीसी की जो फीस है वो 850 रुपए है। SC ST की फीस 650 रुपए है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जूनियर असिस्टेंट के कुल पद 1021 है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी संख्या है। 819 पद आपके प्रॉपर जूनियर असिस्टेंट के हैं, 202 पद आपके पेड अप्रेंटिस के हैं। वो कैसे होंगे? जब आपका सिलेक्शन होगा ना, आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट में जो ऊपर के 800 लोग होंगे उनको जूनियर असिस्टेंट बना दिया जाएगा, जो नीचे के लोग होंगे उनको पेड अप्रेंटिस बना दिया जाएगा। सैलरी क्या मिलेगी? देखिए, जूनियर असिस्टेंट को 5200 से 20,200 और ग्रेड पे आपकी 2000 रहेगी। लेकिन पेड अप्रेंटिस की दोस्तों 5200 से 20,200 ही रहेगी, लेकिन ग्रेड पे वहां पे 1900 रहेगी और फिक्स रहेगी जब तक आपका प्रमोशन नहीं हो जाता। ठीक है, क्या चाहिए आपको एलिजिबिलिटी? अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो 12th होना चाहिए आपको। अगर आपने 12th का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा और एज आपकी 18 से 40 है, इसके बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हो। प्लस CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहां पे मैं आपको प्रोसेस बता देती हूं क्या होगा। 12th प्लस CCC का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर लीजिए, आपको रिटन एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। एक बार बहुत जरूरी और है, वो ये है कि दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट से आप लोग, कई लोग मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हो, आपको पता है इस भर्ती के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो टाइपिंग वाला इश्यू चल रहा था उसी को लेकर ये भर्ती आपकी इतनी खींचती चली गई, और अब जब आ गई है दोस्तों तो उसमें डिले नहीं होगा। ये आपका नोटिफिकेशन आ गया, ऐसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का आया था, उसके तुरंत बाद आपको एग्जाम हो जाता है। टाइम नहीं मिलता, बहुत तेजी में काम होता है। तो यहां भी देखिए दोस्तों, आपके पास टाइम ज्यादा नहीं, इसलिए पढ़ाई तुरंत शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा वेट मत करिएगा आप सभी लोग। अब हम बात कर लेते हैं क्या स्टेप होते हैं यहाँ पे। पहले आपका रिटन होगा, रिटन के बाद दोस्तों 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, और फाइनली फिर उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी टाइपिंग के हिसाब से। क्योंकि इस एग्जाम में सबसे जरूरी चीज वो ये है कि टाइपिंग के भी मार्क्स हैं। अगर आप में से किसी ने UPSSC जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दिया हो या उसके बारे में जानते हो, अभी उसके फॉर्म भी आने वाले हैं, तो वहां पर दोस्तों टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाइंग होती, मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाइपिंग के मार्क्स होते हैं। और एक बात और बताऊंगी दोस्तों, यहां पर टाइपिंग में धुरंधर लोग जाते हैं, यानी कि इतनी अच्छी एक्यूरेसी वाले जाते हैं कि सबको 47, 48, 49 मार्क्स मिलते हैं। इसकी बातें हम बाद में करेंगे। पहले जो मेन मुद्दा है वो ये है, थ्योरी में क्या पढ़ना है। थ्योरी में दोस्तों हिंदी आएगी 25 अंकों की 25 क्वेश्चंस। ठीक है, मैथ्स आएगी 25 अंकों की 25 क्वेश्चंस, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 1 अंक का है। यहाँ पर GS आपकी 25 क्वेश्चंस 25 अंकों के, और इंग्लिश आपकी 25 क्वेश्चंस 25 अंकों के। सबसे अच्छी बात यहाँ पर दोस्तों ये कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दिया है। तो आप में से सबके पास बेनिफिट ये है कि आप में से सबका, किसी का मैथ्स स्ट्रांग होगा, किसी का GS स्ट्रांग होगा। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जो चीज स्ट्रांग हो उससे शुरुआत करिए, यानी उस पर कॉन्फिडेंस ले लीजिए कि अच्छा इसमें सब चीजें मुझे आ गई। इसके प्रैक्टिस सेट मैथ्स के जो भी आपके पास हो वो करना शुरू कर दीजिए, मैथ्स को हटा दीजिए। फिर बचेगा आपके पास 3 चीज, इसमें से भी आपकी एक चीज जरूर स्ट्रांग होगी। उसके बाद आप सेकंड नंबर उसको लेकर आइए, फिर आप अपने वीकनेस पे जाइए। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस एग्जाम में बहुत टाइम नहीं है कि आपने वीक चीज उठा लीजिए। हिंदी मान लीजिए आपको कम आती है, आप हिंदी की बुक उठा लीजिए और हिंदी पढ़ते रह जाइए, जो आती हुई चीजें वो भी वहां गलत कराएंगे। तो ये नहीं करना है। वैसे मेरे ख्याल से जिनके स्ट्रांग हो मैथ्स, तो मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश कर लीजिए। GS में तो ऐसा होता है कुछ भी पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हो जाती है। बात कर लूं तो
टोटल 100 क्वेश्चन है, 4 सेक्शन है, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के हैं। टाइम कितना दिया था आपको दोस्तों? 90 मिनट का टाइम मिलता है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ कुछ भी नहीं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। हम बात कर लेते हैं बुक्स की दोस्तों। तो बुक्स में हिंदी के लिए बताना चाहूंगी आदित्य पब्लिकेशन की। किसी भी वनडे का एग्जाम हो, विलोम हो, पर्यायवाची, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिनके पास नहीं है, मैं बोलूंगी इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिए, जो वर्ड्स दिए हैं, वो कई परीक्षाओं में आए हुए दिए, तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक को जरूर ले लीजिएगा अगर नहीं है तो। आगे बात कर ले हिंदी के लिए, एक बुक आपके स्टैंडर्ड भी होनी चाहिए। पृथ्वीनाथ पांडे या फिर हरदेव बहरी, जो भी आपके पास बुक है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें जो टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस के हैं, क्योंकि परीक्षाओं में उसमें से ही आया था, उससे बाहर तो बिल्कुल नहीं आने के चांसेस हैं। हिंदी जरूर सॉलिड कर लीजिएगा। मैंने आपको कई बार बताया, यूपी के एग्जाम से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हिंदी को ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। हिंदी में टॉपिक्स हमेशा आएंगे, पर्यायवाची, विलोम, कारक, संधि, समास, क्रिया, सब आएगा। तो एक बार क्यों ना हिंदी को टाइम देके पढ़ ही डालो, जिससे 25 नंबर या 20 नंबर जहां भी जो आता रहे वो आपका सॉलिड हो जाए। फिर बात कर लो इंग्लिश की, तो कोई भी बुक जो आपके पास इंग्लिश की, जैसे मेरे पास इंग्लिश इजी है, आपके पास जो भी बुक हो जिसमें कि क्वेश्चन आपको लगता है कि आते हैं एग्जाम में, उससे पूछे आते हैं, उस बुक को आप इंग्लिश की पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ सिलेबस जो आएगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्रीवियस ईयर के हिसाब से, तो इसलिए आप इंग्लिश को भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस में आपके पास चाहे घटना चक्र हो और चाहे लूसेंट हो, जो बुक आपके पास है, और कोई और बुक हो जिसमें आपको पता हो कि मुगल काल, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब दिया हो, वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्लस करंट अफेयर्स ही पढ़ना है। तो इतनी चीजें आपको मैंने बता दी कि बुक्स में क्या क्या कंसल्ट करना है। सिलेबस में बिल्कुल अच्छे से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि सिलेबस यहाँ बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में बनाऊंगी आपकी, उसमें सिलेबस बताऊंगी, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, पूरा पैटर्न देख के आपको बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप मेरिट कैसे गई थी। तो जनरल की अगर हम बात कर ले, 126.88 गई थी, सब में पॉइंट था लेकिन मैंने पॉइंट हटा दिया है। ओबीसी की 119 गई थी मेरिट, एससी की 114, एसटी की 92 गई थी। विमेन की अगर बात करें जनरल कैटेगरी में तो 121, विमेन एससी की 115, विमेन एसटी की 119 गई थी, ठीक है। सबसे ज्यादा देखिए विमेन एसटी की चली गई थी। एक्स सर्विसमैन की 92 गई थी, एक्स सर्विसमैन ओबीसी की 99 और एक्स सर्विसमैन एससी की 80 गई थी। ऐसे यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा भी था, उसको भी आप देख लीजिएगा। ये दोनों चीजें मैंने आपको, ये और कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको दोनों चीज मेरे टेलीग्राम लिंक उससे मिल जाएगी, लिंक से। तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी बातें बताती हूँ वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज देती हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप से जो भी नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइएगा। अब हम आपको यहाँ पे अलग से सेपरेट बताने जा रहे हैं दोस्तों टाइपिंग के बारे में, क्योंकि टाइपिंग यहाँ पर बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देना आपको टाइपिंग का है। तो क्या ध्यान देना मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। टाइपिंग में दोस्तों दो चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं? एक आपकी टाइपिंग है हिंदी की और एक आपकी टाइपिंग है इंग्लिश की। दो टाइपिंग आती है, ठीक। हिंदी में दोस्तों आपको 25 वर्ड्स पर मिनट लाने हैं और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट लाने हैं। ये आपकी 10 मिनट की होती है, फिर आपको थोड़ी देर का टाइम मिलता है, रेस्ट दिया जाता है। फिर आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होती है 10 मिनट की, ठीक है। इंग्लिश की टाइपिंग फिर 10 मिनट की होती है। यहाँ पे 300 वर्ड होते हैं आपको जो टाइप करने होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में 250 वर्ड होते हैं, ठीक है, जो आपको टाइप करने होते हैं। पूरी एक्यूरेसी पे मार्क्स होते हैं। अगर आप पूरा अच्छे से एक्यूरेट कर लेते हो तो आपको 50 अंक पूरे मिल जाते हैं। सेम इसी तरह अगर आप इंग्लिश पूरी एक्यूरेट टाइप कर लोगे तो आपको 50 कह रही हूँ, 25 अंक पूरे हिंदी में मिल जाएंगे और 25 अंक पूरे इंग्लिश में मिल जाएंगे। अगर आप एक्यूरेसी से करोगे, हिंदी में पूरे 25 अंक और इंग्लिश में पूरे 25 अंक। अब देखिए आप मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपको 10-10 अंक तो लाने ही है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन मैं दोस्तों कहीं मिनिमम की बात नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि आपको नौकरी देनी है सिलेक्शन लेने के लिए, और सिलेक्शन तभी होगा जब आप यहाँ पे अच्छे नंबर लाओगे। भाई लोगों के यहाँ पे बता रही हूँ ना, 50 में से लोगों के टाइपिंग में 48, 49, 50, 47, अभी आपने आरओ में भी देखा, ऐसे अंक लोगों को मिल रहे हैं। इतने टाइपिंग के धुरंधर बैठे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे 10-10 नंबर लेके क्वालिफाई भी कर लोगे ना टाइपिंग, तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि मेरिट जो है उसका ऐसे बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा। मैं पिछली बार की बात करूँ, जब मैंने एग्जाम दिया था तब जानते हैं कट ऑफ कितनी गई थी? 78 लगभग या 76 के लगभग गई थी जनरल की कट ऑफ, ठीक है, इतनी गई थी। अब आप उसमें सोचिएगा आपने +50 कर दिया, +50 कर दिया तो 128 आएगा। तो सोचिएगा 78 के बाद आपके सीधे टाइपिंग में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप वैसे ही रेस से बाहर हो, क्योंकि 126 अंक क्वालिफाइंग गया था। तो टाइपिंग में यहाँ बहुत महत्व देना है, बहुत वेटेज है। लेकिन पहले आप थ्योरी पे ध्यान दीजिए। क्यों कह रही हूँ थ्योरी पे ध्यान दीजिए? क्योंकि उस समय दोस्तों जो आपकी संख्या थी ना, वो थोड़ी सी मुझे लगता है यहाँ से ज्यादा थी उस समय। इस बार संख्या और कम है। और दूसरी बात ये दोस्तों, वैकेंसी बहुत टाइम बाद आ रही है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। तो आपको ये मान के चलना है कि 100 में से
82 से 85 का टारगेट रखना है। जब पिछली बार 78 गई थी, 82 से 85 का टारगेट तो रखना ही रखना है, इससे कम तो सोचना ही नहीं है कि इस पे कम पे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। इतना आपको टारगेट लेके चलना है। थ्योरी के बाद जब प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, इतने मार्क्स आपको लाने, एकदम सोचने कितने मार्क्स मेरे आएंगे तभी मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक, टाइपिंग की बात मैंने आपको बता दी कि टाइपिंग में ये होगा। अच्छा, आप लोग पूछोगे कितने गुना को बुलाया जाएगा, तो 5 गुना को बुलाया जाएगा। मैंने रब कर दिया, मुझे वैकेंसी इसलिए याद नहीं है। जो भी आपका 5 गुना, यानी कि जूनियर असिस्टेंट में जैसे कुल पद आपके 1000 समथिंग है, तो इसका 5 गुना बुलाया जाएगा। कुछ लोग होंगे जो जूनियर असिस्टेंट में 800 वाले में होंगे, उनका 5 गुना, और कुछ लोग होंगे जो पेड अप्रेंटिस में होंगे 202 वाले में, उनका 5 गुना। इस हिसाब से 5 गुना बुलाया जाएगा लोगों को, यानी कि यहाँ पे 1000 लोगों को, यहाँ लगभग 4000 लोगों को बुलाया जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे बुलाया जाएगा। टाइपिंग के लिए 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। पेपर का लेवल यहाँ बहुत टफ नहीं आता, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ होता है। जीएस बता रही हूँ, करंट अफेयर्स भी आती, सब चीजें आती हैं। कंप्लीट डिटेल जो सिलेबस की वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको चैनल अच्छा लगता है, मेरी बातें समझ में आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी लोग साथ में जुड़ेंगे तो फिर यहाँ पर हम लोग क्लासेस भी शुरू कर देंगे। जैसा कि आप में से कई लोग जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के टाइम से, उन लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे क्लासेस की स्टार्टिंग करने वाली हूँ। तो आप लोग अभी और जो इंटरेस्टेड हो प्लीज कमेंट करना वीडियो में कि आपको पसंद आ रही कि नहीं बातें। मैं सिलेबस की वीडियो, टाइपिंग की वीडियो लेकर आऊंगी, फिर हम लोग अपनी क्लासेस की भी स्ट्रैटेजी बना लेंगे, कैसे हमें कम टाइम में चीजों को कवर करना है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को वीडियो पर सुनने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उससे मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है और आप सभी को भी एक विश्वास की उम्मीद जगेगी कि हम लोग साथ में कैसे मिलकर पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।